आप सभी का मैजिक सेशन डे 4 में हम सभी अब अपने जीवन में जादू को जागृत करने के प्रोसेस में चल रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक के थ्रू। तो आज हमारा डे 4 है। पहले दिन हमने अपनी नियामतें गिनी, दूसरे दिन हमने ग्रेटिट्यूड के जादू को अपने जीवन में जागृत किया अपने मैजिक स्टोन के साथ। फिर तीसरे दिन हमने क्या किया, अपने रिलेशंस के लिए, जो भी हमारे रिश्ते हैं उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में गए। और आज है चौथा दिन, रिश्तों के बाद हमारा स्वास्थ्य। चौथी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ना तो आध्यात्मिक यात्रा कर पाएंगे, ना ही अपने रिश्तों में प्रेम आनंद का अनुभव कर पाएंगे, ना ही रिश्तों के लिए कुछ कर पाएंगे, ना ही अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर पाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हमें क्या करना है, जो डे 4 की एक्टिविटी है, डे 1 और डे 2 वाली वो कंटिन्यूअस वैसे ही चलती रहेगी। हर दिन सुबह उठ के अपनी और नियामतें बढ़ानी है, जो अब तक लिख ली हैं उन्हें रीड करना है। रीड करने के बाद उनमें आज के हिस्से की और बढ़ानी है, और फिर उनको धन्यवाद देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, उन सब के लिए जो भी चीजें हमारे जीवन में आई हैं। जो आज की 10 लिखी हैं उन्हें एक एक पढ़ के 3 बार थैंक यू बोलेंगे, आज की जो हमने लिखी हैं। और बाकी सबके लिए जो पिछली हैं उनके लिए हम कंबाइंडली बोल देंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रात में अपना मैजिक स्टोन लेके जो एक्टिविटी बताई है, आज पूरे दिन में क्या मेरे जीवन में अच्छा अच्छा हुआ वो याद करना है, और कौन सी चीज बहुत अच्छी हुई जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दे सकती हूँ वो करना है। ये 2 एक्टिविटीज कंटिन्यूस रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डे 3 वाली हम कर चुके हैं। किसी किसी दिन मन करता है तो फिर भी कर सकते हो। जब भी आप लिख रहे हो तो वो जो फोटोग्राफ्स कल आपने चिपकाए होंगे, उन फोटोग्राफ्स के बाद जो आपने लाइनें लिखी हैं उन लाइन्स को दोबारा से रीड करो और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में चले जाओ। वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब डे 4 में क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आज क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर ले लो जिसपे हम फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं। A4 साइज का फोटो ले लो, उस पे लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। लिख लो इस लाइन को, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अपनी नोटबुक पे भी जहां आपने फोटो चिपकाए थे उसके अगले पेज पर आप इस लाइन को लिखेंगे। और आज दिन में जब भी कभी समय निकाल पाओ या रात को सोने से पहले इसको मिनिमम 11 बार लिखना है। इस लाइन को मिनिमम 11 बार लिखना है। एक बार आपको ब्लैंक A4 साइज के पेपर पे मोटे वाला मार्कर जो होता है, जो बोर्ड मार्कर होता है मोटा मोटे साइज का, उससे लिख लो, ताकि वो कहीं पर भी आपके आसपास रखा है तो आप उसे दूर से निगाह पड़े तो आप देख पाओ, पढ़ पाओ उसे क्या लिखा है। थोड़ा मोटा मार्कर से आप लिख सकते हो। किसी के पास व्हाइट बोर्ड है, जैसे ये मेरे मेरे रूम में एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसी पे अभी लिखने वाली हूँ। ये जो सामने व्हाइट व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ऐसा व्हाइट बोर्ड है तो आप उस पे भी लिख के लगा सकते हो, वरना तो आप A4 साइज के पेपर पे लिखकर रखना है अपने पास। आज हमें रखना है पूरे दिन अपने पास, और उसके बाद इसको अपने ही रूम में कहीं ऐसी जगह जहां हम आसानी से इस पे निगाह पड़ती रहे और चिपका सकते हैं। किचन में चिपका सकते हो, अपने वॉशरूम में कहीं दीवार पे चिपका सकते हो, जहां आपको लगता है कई बार जाते हैं और बार बार दिन में आपकी निगाह पड़ेगी। अगले 28 दिन के लिए इसको आप वहां पर चिपका के रखेंगे A4 साइज के पेपर पर। इसको मोटा मोटा मार्कर से लिख लो, बोल्ड बिल्कुल, कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, ये लाइन लिख लेनी है। तो आज उसे अपने आसपास रखना है, फिर उसको कहीं चिपका देना है। ये डे 4 का टास्क है। और दिन में अपने पूरे शरीर के एक एक प्रणाली के लिए धन्यवाद देना है, याद करना है। पैरों का क्या है, पैरों से क्या लाभ मिल रहा है, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, घर में कितने सारे काम हम करते हैं पैरों की वजह से। हम कार चलाते हैं तो पैरों की वजह से चलाते हैं, कोई स्टिचिंग करता है तो पैरों की वजह से करता है। पैर हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी हो रहे हैं, उन सब चीजों को याद करेंगे 5 मिनट बैठ के। और उन चीजों के लिए ये हम अभी करते हैं एक्टिविटी।
कि हम अपने शरीर के अंगों की उपयोगिता को याद करेंगे कि सबसे पहले अपने मस्तिष्क की तरफ ध्यान दें कि हमारा मस्तिष्क सुदृढ़ है, क्रियावान है, तो हमें कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम उन चीजों को कंक्लूड कर पाते हैं, देख के सही और गलत, काला और सफेद डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हमारे अंदर इतने सारे आइडियाज आते हैं। तो हे ईश्वर, इस मस्तिष्क के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद में हमारी नाक, हमारी आंखें, दोनों ही आंखों से हम पूरी दुनिया देखते हैं, एक छोटी से छोटी बारीक चीज देखते हैं। कोई क्रिएटिविटी अगर हम करते हैं तो हमारी आंखें उसमें कितना सहयोगी होती हैं। जिंदगी का कोई भी काम करते हैं, हर काम में आप कुछ चीजों को देखो, डे टू डे लाइफ में सुबह से लेके शाम तक। एक सेकंड, मुझे फोन का चार्जर लेके आना है, नोटिफिकेशन आ रहा है, फोन बैटरी डाउन हो। देखेंगे हमारी आंखें कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल होती हैं, और उनके लिए अपनी आंखों को भी धन्यवाद देंगे कि मेरी आंखें, चाहें तो अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें, प्यार से सहलाएं उन्हें और फील करें ये कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज। इनसे मैं पूरी दुनिया देखती हूँ, बारीकी से कितने सारे काम कर पाती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई आईज। अपनी नॉस्टल्स को, मेरे नॉस्टल्स मुझे सांस लेने में मदद करते हैं, जिनकी वजह से मैं जीवित हूँ। तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी सूंघने की शक्ति सही चल रही है, बेस्ट बढ़िया चल रही है, सटीक तरीके से चल रही है। तो थैंक यू फॉर माई नॉस्टल्स, थैंक यू फॉर माई माउथ, इससे मैं कितना कुछ न्यूट्रिशन लेती हूँ, भोजन लेती हूँ, कितने सारे टेस्ट मैं इसकी वजह से एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर माई माउथ, फॉर माई टीथ, कितनी हार्ड चीजें भी मैं चबा के खा पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई टीथ, थैंक यू फॉर माई टंग, इसकी वजह से मैं जो भी खा रही होती हूँ, जो चबा रही होती हूँ, उसे सहजता से मूव कर पाती हूँ। अलग अलग तरीके के स्वाद मैं अपनी जीभ की वजह से अनुभव कर पाती हूँ, कड़वे, खट्टे, मीठे, तीखे सभी स्वाद ये जीभ मुझे अनुभव कराती है। थैंक यू गॉड फॉर माई टंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर माई लवली फेस, ये मेरी पहचान है, ये मुझे सुकून देता है, ये लोगों को मेरी पहचान कराता है। थैंक यू फॉर माई लवली फेस, थैंक यू फॉर माई शोल्डर्स, ये मेरे हाथों को पूरी शक्ति देते हैं, मुझे एक खुशी की फीलिंग में लेके जाते हैं, शक्ति की फीलिंग में लेके जाते हैं। तो थैंक यू फॉर माई शोल्डर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर माई आर्म्स, अब मेरे हाथों के लिए, इन हाथों से मैं कितना कुछ क्रिएट कर पाती हूँ। इन हाथों से मैं अपने जीवन के सारे काम कर पाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, लिख सकती हूँ, अपने अपनों को हक कर सकती हूँ। इन्हीं हाथों में मैंने अपने बच्चों को कितनी बार लाड किया है। ये हाथ मेरे पूरे शरीर की केयर करते हैं, मेरे पूरे परिवार की केयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई हैंड। ईश्वर, मेरे हाथों के लिए मुझे, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर थैंक यू फॉर माई थ्रॉट, मेरा गला, जिससे मैं अपने आप को व्यक्त कर पाती हूँ, मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। कोई अगर गाता है तो वो अपने लिए सोचे कि मैं इस गले की वजह से कितना सुंदर गाती हूँ, अपनी सारी बातें कम्युनिकेट कर पाती हूँ, अपने मन के एक एक भाव को मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई थ्रॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई रिब्स, थैंक यू,
मेरे ये पूरा रिब केज जो है, ये मेरे कोमल अंगों को सहेज के रखता है। इसके अंदर मेरे फेफड़े, मेरा हार्ट सभी सुरक्षित हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं सुचारू रूप से सांस ले पा रही हूँ। मेरी सांस के पूरे जो श्वसन तंत्र है, एक एक चीज सुचारू रूप से काम कर रही है। मैं भरपूर ऑक्सीजन ले पाती हूँ और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल पाती हूँ। सहजता से, एफर्टलेसली, हर पल हर क्षण ये काम हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर माई हार्ट। अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखें और फील करें, थैंक यू फॉर माई हार्ट। ये दिन भर निरंतर बिना रुके मेरे पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को संचालित करता है। शरीर की एक एक कोशिका तक पूर्ण रक्त पहुंचाता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। थैंक यू फॉर माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर माय किडनीज, माय लिवर, जो मुझे स्वास्थ्य दे रहे हैं। किडनी मेरे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालता है और मेरा लीवर मेरे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, मेरे पूरे शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माय किडनी एंड थैंक यू फॉर माय लंग्स। थैंक यू फॉर माय प्लीहा। थैंक यू फॉर माय पैंक्रियाज, जिसकी वजह से मेरे शरीर में शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। मेरे शरीर में और हार्मोन्स मेंटेन रहते हैं। बीच में मैं भूल गई, थायराइड ग्लैंड को भी आप थैंक यू कहें फ्रॉड के साथ साथ, कि थैंक यू फॉर माय थायराइड ग्लैंड, जो मेरे ग्रोथ को, मेरे पूरे शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माय थायराइड ग्लैंड। अपनी पूरी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को, ये मेरे पूरे शरीर को सुदृढ़ता देती है, शेप में रखती है। मेरे शरीर के सारे अंगों का मूवमेंट कंट्रोल करती है। हर जगह सारे संदेश मेरे मस्तिष्क से और अंगों तक और अंगों से मेरे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मेरी इस रीढ़ की हड्डी के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पास एक सुदृढ़ रीढ़ है जो सक्षम रूप से काम कर रही है। थैंक यू फॉर माई एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड माई सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये मुझे मेरे होने के एहसास के साथ जोड़े रहते हैं। जितनी भी गंदगी है वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी कुछ मैंने इनसे अनुभव किया है, मेरा मातृत्व, मेरा पितृत्व, वो सभी कुछ, उसके लिए मैं, हे ईश्वर, आपकी आभारी हूँ। मेरे हिप्स के लिए, ये मेरे पैरों को और मेरे पूरे शरीर को कनेक्ट किए रहते हैं। मैं झुक पाती हूँ, मैं सीधी खड़ी हो पाती हूँ, चल पाती हूँ अपने इन हिप्स की वजह से। मैं एक स्टेज में बैठी रहती हूँ, मेरे बैठने में ये पूरा सहयोग करते हैं। उसके लिए हे ईश्वर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी थाइस के लिए, थाइस पर हाथ रखें और कहें, मैं अपनी थाइस के लिए आभारी हूँ। ये मेरे पूरे पैरों को मूवमेंट देने के लिए सपोर्ट करती हैं। मेरे मेरे घुटने जो मुझे उठने और बैठने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में, चलने में मदद करते हैं। हे ईश्वर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरा काफ मसल्स जो मेरे पैरों को, ब्लड को वापस ऊपर फेंकने में मदद करता है, ये मेरी दूसरा हार्ट और किडनी की तरह काम करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी काफ मसल्स के लिए। मैं आभारी हूँ अपने पैर के तलवों के लिए और पूरे पैर के लिए। मैं आपकी आभारी हूँ पूरे शरीर के लिए, एक एक कोशिका के लिए, एक एक अंग के लिए। मेरा पूरा शरीर सुचारू रूप से काम कर रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, सक्षम हो रहा है। इतनी सारी कृपाएं मुझ पर बरसाने के लिए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। याद करते जाएं, अगर कोई अंग रह गया है, उस अंग को भी याद करके परमपिता परमात्मा को देंगे धन्यवाद। कहीं कोई बीमारी है, अभी कुछ अवरोध हैं, तो मन ही मन कहें कि ये जो अवरोध है, ये जो बीमारी है, इसे भी मेरे स्वास्थ्य का उपहार, ईश्वर का दिया हुआ स्वास्थ्य का उपहार, मेरे इस चैलेंज को, मेरी इस बीमारी को ठीक करने वाला है। और अब ये अंग भी स्वस्थ होने वाले हैं। किसी भी अंग के लिए जो भी आपको लगता है आपके साथ चैलेंज है,
आप मन ही मन सोचें और फिर से कहें कि मेरे ये अंग सुदृढ़ होने वाले हैं, स्वास्थ्य का उपहार इन्हें नव जीवन देने वाला है, रीजनरेट करने वाला है। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। और स्वास्थ्य मेरा मुझे जीवित रखे हुए है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए है। थैंक यू गॉड, आप मुझे ये जो स्वास्थ्य का उपहार दिए हैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पूरे शरीर को हमने धन्यवाद दिया, पूरा शरीर, उस पर हमारा ध्यान गया, एक एक अंग पर हमारा ध्यान गया, उससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो भी ध्यान गया, और हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग मनाए। ये ग्रेटिट्यूड हम पे कर पाए, धन्यवाद निकल पाया, ये भी एक कृपा है। इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद, अदरवाइज तो ध्यान ही नहीं जाता और हम पूरे दिन उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। आज ये जागृति आई है कि हम अपने अंगों को, अपने शरीर को धन्यवाद दे पा रहे हैं, उसके लिए भी हे परमपिता परमात्मा आपको हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सभी एक A4 साइज पेपर पर ये लाइन लिख लेंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए है, ईश्वर का दिया हुआ ये स्वास्थ्य का उपहार है, ये मुझे जीवित रखे हुए है। और आज पूरे दिन इसको अपने आसपास ही कहीं रखें जहां आप इसको दिन में 2-4 बार पढ़ पाए, और रात को सोते वक्त इसे कहीं ऐसी जगह चिपका दें कि 28 दिन जहां से हटाना ना पड़े, जहां आप इसे इजीली 28 दिन लगा के, अगले 24 दिन लगा के रख पाए और पढ़ भी पाए, सिर्फ लगा ना रहे, उस पर आपकी निगाह भी जाती रहे। तो ऐसी जगह पर कहीं भी आपको चिपकाना है। रात को फिर वही जादुई पत्थर वाला जो Day 2 का हमारा टास्क था, हाथ में हमें सोते वक्त वो अपना मैजिक स्टोन लेना है और मन ही मन सोचना है आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या बेहतरीन चीजें हुई, क्या क्या बहुत अच्छा हुआ, क्या क्या मैंने नया सीखा, कौन कौन सी चीजों के मुझे रिमाइंडर मिले। ठीक है, और उसके बाद में जो बेहतरीन चीजें थी, जो सबसे बेहतर थी, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ, उसे चुन लें और दिल ही दिल में उसके लिए आभार व्यक्त करें। ठीक है, आज मैं आपको एक मैजिक चेक है उसकी फोटो भेज दूंगी, 2 है वो एक्चुअली मेरे पास में, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा आप लोग, कल के लिए उसकी जरूरत होगी। तो आज मैं आपको भेज दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा सभी। ठीक है, किसी को आज के टास्क में कुछ क्वेश्चन? मैम आज के में तो नहीं है, और अगर है ना जैसे आप चेक के प्रिंट आउट निकालने के लिए कह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएंगे ना मैम? कैसा भी, ओके मैम। फोटोग्राफ भी आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कलर निकालना। अच्छा तो फिर हो जाएगा। ठीक है, ओके अगर मैम। कलर्ड की पॉसिबिलिटी है तो कलर्ड फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, नहीं है तो उलझना नहीं, अटकना नहीं है कि कलर्ड ही चाहिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा। जी मैम। ठीक है ना, मकसद है हमारा अपने अंदर का, कल वाले चीजों में था उन रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड में जाना, आज है स्वास्थ्य में जाना, और कल हम मनी के लिए करने वाले हैं। Day 5 में मनी के लिए हमारा जो मैजिक है वो क्रिएट होगा। ठीक है, जी मैम। मैम जो ये आपने लाइन लिखवाई है, ये लास्ट जहां हमने अपने 3 एंजल्स के लिए लिखा है उसके लास्ट वाले पेज पे इसको 10 टाइम्स लिखना है, सेम लाइन कल को? जहाँ जहाँ कल फोटो लगाए थे जी। उससे पहले तो आपने जगह छोड़ी होगी ब्लेसिंग्स के लिए, हाँ जी। तो अब Day 3 पे फोटो लगा के आपने वो लिखा था, अब Day 4 डालो उसके आगे, और वहां 11 टाइम लिखना है उसको, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए है, 10 टाइम्स लिखना है। 11 टाइम्स। 11 टाइम्स। मैम ये जो हमें 25-28 डेज तक ये अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं मैम, थैंक यू की फीलिंग,
मैम ये हमें डे 1 डे 2 डे 3 में काउंट नहीं होगा क्या ये? मतलब क्वेश्चन नहीं समझी। मतलब जैसे हमने 10 एक दिन लिखी, 10 एक दिन लिखी, 10 एक दिन लिखी, तो उसके ऊपर डे 1 ही चलेगा? नहीं, आप जहां से आप उसी पेज पे ही तो लिख रहे हो ना। नहीं मैम, 10 खत्म हो गई फिर अगला पेज स्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर आपका पेज ऐसा है तो आप उस पे डे 2 डाल सकते हो। अगर जैसे बड़ी डायरी है और उसमें नीचे जगह बच रही है 10 10 लिखने के बाद, तो आप वहां पे डे 2 डाल के अगली 10 लिख दो, वरना आपने 11 12 13 14 ऐसे नंबर डालने हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो बस वो चलती रहेगी, आपको पता, आप ऊपर डाल दो उस पे डे 1 डे 2, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप कौन से दिन पर हो। ठीक है मैम। और ठीक है। मैम ये जो कल जो 3 फोटो चिपका करके उस पे लिखना था, उस पे भी डे 3 लिखना है? हाँ, वो भी डे 3 है। अच्छा, और आज वाला डे 4 हो गया? आज वाला डे 4। ठीक है मैम, ठीक है, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। मैम आज का ये इसका लिखना है ना मैम, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखे हुए, या रखता अच्छा। है, कुछ भी लिख सकते हो। जी मैम। ठीक है। जी मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन? रश्मि जी ने अनम्यूट किया हुआ है, दीपा जी ने अनम्यूट किया हुआ है। जी। तो ये आज का हमारा डे 4 हो गया मैजिक सेशन का। कल फिर मिलेंगे डे 5 में। कल थोड़ा सा बड़ा होगा सेशन, हल्का सा बड़ा।